अपमानित किया, नया काम किया है। जब मुडलाना ब्लॉक के सरपंच गए तो कहा कि तुम वोट तो देते नहीं, जब धनखड़ साहब के पास गए थे, पंचायती राज मंत्री थे, आप ग्रांट लेने आ जाते हो, तो उनका अपमान हुआ। जब मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब के पास गए कि 20 दिन में नहर चलती थी, हुड्डा सरकार के समय आप नहर में पानी दो और नहीं तो कम से कम ड्रेन में पानी छुड़वा दो, तो नहर में पानी कहता, ड्रेन में तो ये तो अपना गंदा नाला है। क्या कहा था? गंदा नाला। उस गंदे नाले में 10 साल सरकार है, हुड्डा सरकार 10 साल तक पानी चला इस इलाके गांव को, किसान के खेत को सींचने का काम किया उस गंदे नाले में, जिसको गंदा लगने लगा इनकी सरकार। तिरस्कार। इस बड़ौदा हल्के के 36 बिरादरी की मान सम्मान की पगड़ी पे ठोकर मारी सरकार ने, अपमान किया बड़ौदा हल्के का। अब किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं? तो दूसरा हमारा पहला मुद्दा प्रदेश सरकार का रेफरेंडम, दूसरा मुद्दा बड़ौदा के अपमान और भेदभाव का जवाब, और तीसरा मुद्दा हरियाणा में राजनीतिक भविष्य की लड़ाई। हरियाणा की राजनीतिक भविष्य को तय आने वाले समय को तय बड़ौदा का चुनाव का नतीजा करेगा। ये प्रत्याशियों की बात से सबसे बड़ी बात यहाँ पे, ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव कोई केवल इंदुराज नरवाल बनाम योगेश्वर दत्त का भी चुनाव नहीं है। ये चुनाव सरकार के घमंड और बड़ौदा की 36 बिरादरी का चुनाव है। ये चुनाव इस बात का है कि आने वाले समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे या मनोहर लाल खट्टर बनेंगे, इस बात का चुनाव है। हरियाणा के राजनीतिक भविष्य को तय करने का किस दिशा में जाता है बड़ौदा से वो फैसला होगा, इस बात का चुनाव है। 10 साल की जो हुड्डा सरकार की कार्यशैली थी, उस कार्यशैली को जो 36 बिरादरी के मान सम्मान के साथ हरियाणा आगे बढ़ा था, एक तरफ वो कार्यशैली है और एक तरफ 6-6.25 साल की खट्टर सरकार की जो कार्यशैली है। इस बात का चुनाव है। आने वाले समय में हुड्डा साहब बनेंगे, खट्टर साहब क्या खट्टर साहब बनेंगे, इस बात का चुनाव, बड़ौदा का जो फैसला है उस बात का फैसला होगा बड़ौदा के विधानसभा चुनाव से। हमारे जो प्रत्याशी हैं, हुड्डा साहब ने कल एक बात कही थी कि पिछली बार चुनाव में जब वे आए थे तो क्षेत्रवासियों ने एक मांग करी कि आपका हमने हमेशा कहने से साथ दिया। पंचायती तौर से पूरे इलाके ने उस समय मांग करी। स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी भी उनके सामने ये मांग हुई कि अगली बार आप हल्के के प्रत्याशी को देना, हल्के में से किसी को, अपने साथी को आप अगली बार यहां से चुनाव के मैदान में उतारना। और उस पंचायत में पूरे बड़ौदा हल्के के सामने हुड्डा साहब ने कहा कि भाई इस बार आप मेरे कहने से साथ दो, अगली बार ये जो बात है आपकी, इस बात को मैं सिरे चढ़ाऊंगा। अगली बार विधानसभा, आपके बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से ही किसी को मौका हम दिलवाएंगे। ये बात कही पंचायत में हुई। तो मुझे खुशी है कि एक जो बात की गई, आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उसको सिरे चढ़ाने का, कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सलाह से उसको सिरे चढ़ाने का काम किया गया है। हमारे जो प्रत्याशी हैं, मुझे इस बात की भी खुशी है कि ऐसे नौजवान को टिकट मिली है, भाई इंदुराज नरवाल, जो एक साधारण परिवार से, गरीब परिवार से, एक किसान परिवार से आते हैं। कुछ लोग इस बात को उनकी कमी बताते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई किसी की शराफत कमजोरी नहीं हो सकती, किसी की शराफत, और अगर कोई सीधा है तो कोई सीधा है या उसकी शराफत है, ये कमजोरी नहीं। किसी की अमीरी या गरीबी उसकी कमजोरी नहीं है। यही तो हमारी लड़ाई है, ये उसकी ताकत है। वो हमारे उम्मीदवार की वो बड़ी ताकत साबित होगी, जो उनका बैकग्राउंड है। और मुझे विश्वास है, जो बीजेपी, जिस पैसे के घमंड में जो बीजेपी के लोगों ने बताया कि भाई ये अमीरी और गरीबी की बात करी,
जो पैसे के भी घमंड में हैं, ये बीजेपी वाले, जिन्होंने रोहतक लोकसभा में पहुंचने में मुझे रोकने के लिए हजारों करोड़ पानी की तरह बहाने का काम किया। पैसे के घमंड में, हमें पता है बड़ौदा में भी पानी की तरह पैसा बहाने की ताक में, साजिश और षड्यंत्र रचने की ताक में, पैसे के बलबूते पे वोट काटो उम्मीदवार उतारने की ताक में। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश के लोगों ने देखा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी साजिश और षड्यंत्र के माध्यम से अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए पिछले कई वर्षों से प्रदेश में काम कर रही है। उस भाजपा के पैसे के घमंड को भी बड़ौदा के एक गांव का एक गरीब घर का लड़का यहां से बड़ौदा के लोग जिताकर बीजेपी के उस घमंड को तोड़ने का काम करेगी। और केवल वोट नहीं, वोट और नोट से, क्योंकि साधारण परिवार से तो बड़ौदा के हमारे मतदाता और साथी भी देंगे और कोई दूसरा लाएगा तो पूर्ण में सोट भी दे रखा, सोट भी देंगे। तो वोट और नोट से तो वोट और नोट से उनका जो है पूरा जो है साथ और सहयोग करेंगे और पूरी बहुमत से हमारे उम्मीदवार इंदुराज नरवाल यहाँ से जीतेंगे। ऐसा हमें तो हमारा जो मुद्दा है बड़ौदा का विकास का मुद्दा है, प्रदेश के एक सरकार के खिलाफ रेफरेंडम का मुद्दा है, प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा में लेके जाने का और प्रदेश के भविष्य का फैसला कि भविष्य में चंडीगढ़ में, और हमारा मुद्दा किसान और किसान विरोधी सरकार, जो मैंने हर वर्ग की बात करी, खास तौर पे किसान का आंदोलन चल रहा है, मजदूर का आंदोलन चल रहा है, कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, तो किसान और किसान विरोधी सरकार का भी हिसाब किताब हम तय करेंगे। बाकी कोई आपके 2-4 प्रश्न है, 2-4 आपकी पार्टी में वो पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में या परसे से करते हुए पार्टी में? देखिए, दोनों बात एक ही है। आज आप वहां होते तो उनकी सारी बात आप सुनते। जिस पार्टी में अहंकार और घमंड इतना हो कि वो आम व्यक्तियों की, किसान गरीब मजदूर की बात तो छोड़ की बात दूर की बात है, अपने वरिष्ठतम पदाधिकारियों की से इस प्रकार से बात करें, तो मैं समझता हूं उस पार्टी का की नीति ही घमंड है। और दूसरा, प्रदेश में परिवर्तन को लेकर वो शामिल हुए हैं। उन्होंने जो आज घोषणा करी है, उन्होंने कहा है कि उनको ये विश्वास हो गया है कि प्रदेश में परिवर्तन हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम लोग ला सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने मुझे आज बुलाया और उन्होंने कहा कि उस परिवर्तन में दीपेंद्र आपके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं चलूंगा, प्रदेश में आप परिवर्तन ला सकते हैं आप लोग, और इसीलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी यूनिट हिसार की आज वहां पे शामिल हुई उनके साथ। चार पांच पूछे बस ये लास्ट वो बड़े उतार के सड़कों पर प्रदर्शन करता है, और जब आज वो सत्ता में है तो आज फिर से विपक्ष किसानों के साथ खड़ा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन किसानों की देखो जब वो उन्होंने ये तो बड़ी देखो जो उन्होंने बोली है किसान की, जहाँ तक हमारे टाइम की और अब की बात है, किसानों के लिए जब हमारी सरकार थी प्रदेश में तो किसान खुशहाल था। बिजली के 1600 करोड़ के बिलों की माफी हुई, इन्होंने 1 रुपया भी माफ किया, बताओ। कोऑपरेटिव का कर्जा माफ हुआ 72,000 करोड़ का, पूरे देश का 2200 करोड़ का हरियाणा का, इनका 1 रुपया माफ हुआ, बताओ। ब्याज माफ हुआ हमारे समय 853 करोड़ का, इनने कुछ किया हो, बताओ। कोऑपरेटिव का ब्याज दर 12% से घटाकर 0% पे लेके जाने का काम किया। धान 4-5 हजार क्विंटल तक गई। गन्ना पॉपुलर, आप ये सैनी साहब बैठे, मेवा सिंह जी बैठे, इनसे जितना भाव मिला हमारे समय वो बताओ। आज क्या स्थिति है, आप जाओ गोहाना मंडी में, और यहाँ तो जो है पीआर तो ले रहे हैं, मगर कोई अगर 11, 21, 1509 जो 4-5 हजार क्विंटल पे पहुंच गई थी, वो कोई लेके जाए तो उसको एमएसपी भी नहीं मिल रही, एमएसपी जितना भाव भी नहीं मिल रहा है। तो किसान के लिए इस सरकार ने किसान को बहुत, और अब तो एमएसपी की लड़ाई बना दी, किसान के अस्तित्व की लड़ाई बना दी, खासतौर पर हरियाणा पंजाब के किसान के अस्तित्व बना दी। धनखड़ साहब कह रहे हैं जो 2100 धान का रेट हो उसके लिए अपने
जो है कमीज उतार रहे थे। आज वो ये कह रहे हैं कि खरीद व्यवहारिक नहीं है कि सरकार पूरी खरीद करे। आज वो ये कह रहे हैं कि सरकार लंबे समय तक सरकार खरीद करेगी, ये व्यवहारिक बात नहीं है। आपने देखा होगा उनका बयान। बताओ। जेपी फिलहाल का बयान आया है, एक मिनट, जेपी फिलहाल का बयान आया है कि पहले हुड्डा साहब ने शैलजा ने बदला लिया था, अब शैलजा ने हुड्डा से बदला लिया। टिकट को लेकर जो इस तरह की बात सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी आप लोगों को खुद ही निकाल लेती है। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी पूर्णतः एकजुट है, एकजुटता से फैसला लिया गया है। हमारे उम्मीदवार इंदुराज नरवाल हैं, जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो आपको उनका पृष्ठभूमि पता है इंदुराज नरवाल जी की। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिए जो पिछले 15-20 साल से, जब से मैंने सक्रिय राजनीति की तरफ कदम उठाए थे, तब से लेकर आज तक हरियाणा के किसी कोने में, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से लेकर हरियाणा के किसी कोने में कहीं किसी संघर्ष की, किसी वर्ग के लिए आवाज उठाने की आवश्यकता हुई, किसान के लिए, गरीब के लिए, तो जिस भाई ने कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ देने का काम किया, मुझे खुशी है ऐसे एक भाई को आज कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, जिसकी पहचान केवल ये थी कि कांग्रेस पार्टी का दीपेंद्र भाई का कार्यकर्ता है। मुझे खुशी है ऐसे भाई को टिकट देने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया। उनके घर में जाता था ऐसे गरीब परिवार से, तो उनके घर वाले मेरे को बुलाना देते थे कि दीपेंद्र तेरे साथ में तो हमारे भाई के खूब भी बिकवा दिए। ऐसी परिस्थिति थी, मगर वो भाई कभी पीछे नहीं हटा था। ऐसे भाई को कांग्रेस पार्टी ने साथ देने का काम किया है और पूरी कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता से ऐसे भाई का एक उम्मीदवार को मैदान में उठाया है और पूरी एकजुटता से लोग भी साथ देंगे। तो बाकी जहां तक बीजेपी की बात है या दलाल साहब की बात है, वो क्या कहते हैं उनसे जो है हमारे कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता से अब ये काफी 2019 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं सोनीपत लोकसभा से, तो 66,000 वोट आते हैं। जब विधानसभा की बात आती है तो ऐसी भीतरघात होती है कि कांग्रेस 43,000 पे आ जाती है। क्या कांग्रेस इस भीतरघात को रोक पाएगी इस चुनाव में? देखो, बड़ौदा की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ इस विधानसभा चुनाव में कोई भीतरघात नहीं करेगी। बड़ौदा की 36 बिरादरी की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ और हुड्डा साहब के साथ कोई भीतरघात नहीं करेगी, मेरे को विश्वास है, और रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम जीतेंगे। मैम से विधायक हैं बलराज कुंडू, उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है कि जो आपके इंदुराज नरवाल है, उनका जो फार्म है वो अनकम्प्लीट है। तो स्क्रूटनी होगी, तो वजह स्क्रूटनी होगी तो आरओ से पता करो ना, उसमें इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है। आरोप लगाया ना उन्होंने, वो अपने ये ये ऐसा है, वो अपनी जेब मिटा रहे हैं। हाँ जी, ये दांगी साहब बता रहे हैं, और दांगी साहब उसके बारे में पूरा जानते हैं, और वो अपनी जेब, देखो ऐसा है, सबके सामने की बात है, जहाँ भी जाता है मेंटली गैर जिम्मेदाराना बात होती है। दीपेंद्र जी अफवाह गर्म है कि जो इंदुराज नरवाल जो फार्म बनाया है, वो तो भाजपा के साथ साठगांठ करके, ऐसा है। एक बात और रहेगी थी भाई, ये इस बात का भी चुनाव है। ये देखो भाई, एक बात और रहेगी थी, आप लिख देना, आप बेशक लिख देना कि उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के साथ दीपेंद्र भी उम्मीदवार है, आप लिख देना। आप प्रत्याशी की बात कर रहे हो ना, आप लिख देना। अगर जितनी प्रत्याशी की साख दाव पे, उतनी मेरी भी साख दाव पे इस हल्के से, मैं ये आप बात लिख देना। नंबर एक। और भाई दूसरी बात, जहां तक प्रत्याशी, एक और जो चीज का फैसला होना है, एक बात रहेगी थी, एक मुद्दा और है, न्याय और अन्याय का एक और मुद्दा है, धर्म और अधर्म का एक और मुद्दा है, जनादेश की पीठ में छुरा घोंपने का मुद्दा है।
हम सही हैं कि वो सही हैं जो जमुना पार की बात करते थे और 75 पार में जाके वोट देते थे विधानसभा में? वोट लिए इस नाम के कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे और बीजेपी को सत्ता में बिठाने का काम किया। बीजेपी और जेजेपी पार्टी दोनों पार्टियों ने मिलकर ये उम्मीदवार उतारा है। क्या उन्होंने ठीक किया? जनता से वोट ली कि इनके खिलाफ, इनको सरकार से बाहर करे। जनता ने, उन भोली वाली जनता ने, हरियाणा की भोली वाली जनता ने विश्वास किया कि सत्ता से बाहर बीजेपी को करने का रास्ता है। या तो कांग्रेस को दे दो या इनको दे दो, क्योंकि ये भी कह रहे हैं जमुना पार बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। हरियाणा की भोली भाली जनता उनकी बातों में आ गई, मगर राजनीति में ऐसी गिरावट, ऐसी राजनीति में गिरावट, उसके बाद कौन किस पे विश्वास करेगा? तो मौका परस्ती, जनता से धोखा, क्या वो सही था कि गलत था? ये जनादेश हम इस बात पे भी लेंगे, क्या वो सही था कि गलत था, इस बात पे भी हम जनादेश लेने का काम करेंगे। आप प्रश्न आपका हो गया ना? कपूरदरवाल ये कह रहे हैं वो राजनीति का शिकार हुए हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका पक्ष जरूर रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं शैलजा और जो सुरजेवाला है उनके कारण उनकी टिकट। ऐसा है, जो प्रत्याशी को लेकर मैंने बात करी, मैंने अपनी बात कह दी। देखो, पार्टी है कांग्रेस पार्टी, कोई भी दल होता है, उसमें बहुत से संभावित उम्मीदवार अपने अपने दावेदारी पेश करते हैं। सबका मान सम्मान है। बहुत से आज यहाँ भी बैठे हैं, कल साहब बैठे हैं, बहुत से लोग बैठे हैं जिनने और अपना दावेदारी पेश करी थी, मगर दुर्भाग्य से संवैधानिक व्यवस्था यह है कि एक ही व्यक्ति को टिकट मिल सकती है जी। मगर जो फैसला हो जाता है टिकट पे, तो यही प्रयास होते हैं कि अपने घर कुनबे के सभी लोगों को मनाया जाए और एकजुटता से चुनाव में आगे बढ़ा जाए। और उसमें ये फर्क होती है कि कौन अपना है और कौन अपना नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि सभी एकजुटता से आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे और इंदुराज नरवाल जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनका नाम इंदुराज नरवाल है, और उनका साथ देंगे, कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। और जैसे मैंने कहा, ये चुनाव उम्मीदवारों से भी बहुत बड़ा चुनाव है। अगर उम्मीदवारों का चुनाव होता तो आज हम उस पर ज्यादा लंबी बात करते हैं। ये चुनाव हरियाणा के भविष्य का चुनाव है। यहां से अगर ताकत मिलेगी तो हरियाणा में जिस दिन नतीजा यहां से आएगा, जिस दिन बड़ौदा की गिनती खत्म होगी, जिस दिन बड़ौदा की गिनती खत्म होगी, मुझे विश्वास है उसी दिन खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। यहां से हम ताकत लेंगे, आशीर्वाद लेंगे और पूरे हरियाणा में परिवर्तन का बिगुल बजाने का काम करेंगे। और वो ताकत कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हुड्डा साहब को और मेरे को व्यक्तिगत रूप से वो ताकत मिलेगी।